प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय, अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर कक्षा 6 के हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 8 के दूसरे भाग को पठन पाठन के क्रम में जानेंगे और समझेंगे। 8वां पाठ जो है बच्चों क्या है? हार की जीत। इसके लेखक कौन है? सुदर्शन जी। बच्चों, पहली पाठ योजना में भाग 1 में हमने बताया था एक अनुच्छेद की व्याख्या, और जब किसी अनुच्छेद की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी कि इस अनुच्छेद का आप ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ भी हमने बता दिया था कि आप कैसे लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या को करिएगा। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को हमने बता दिया था और पाठ के सारांश को हम बता दिए थे। बच्चों, आइए आज भाग 2 में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने को क्यों कहा? बाबा भारती ने बच्चों खड्ग सिंह से जो घटना घटी, उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने को क्यों कहा? आइए देखते हैं उत्तर बच्चों इसका। खड्ग सिंह ने अपाहिज और असहाय का भेष बनाकर बाबा भारती से घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव मिट जाने का भय था। इस नाते बाबा भारती ने मना किया बच्चों कि अगर इस घटना का कहीं भी अगर जिक्र होता, कहीं ये चर्चा चलती बच्चों, तो लोग अगर सच में कोई असहाय होता, गरीब होता या अपाहिज होता, तो लोग कहते कि ये भी खड्ग सिंह की तरह कहीं छल तो नहीं कर रहा है। तो जो लोगों के अंदर दूसरों की मदद करने की वृत्ति है, जो सेवा का भाव है, वो मिट जाने का भय बना रहता। इस नाते बाबा भारती ने मना किया खड्ग सिंह से कि आप इस घटना का जिक्र कहीं मत करना। घोड़ा ले जाओ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन इस घटना का जिक्र मत कहीं करना, नहीं तो लोगों से परोपकार का और मदद करने का जो सेवा भाव है वो समाप्त हो जाने का भय हो जाएगा। आइए बच्चों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का खड्ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? बाबा भारती ने जो खड्ग सिंह से प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का असर खड्ग सिंह के जीवन, खड्ग सिंह के हृदय पर क्या पड़ा? उत्तर हमने लिख दिया है बच्चों। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड्ग सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। बाबा भारती क्या थे बच्चों? एक संत थे। बाबा भारती संत थे और उन्होंने ऐसे भाव से खड्ग सिंह से कहा कि उनके अंदर, खड्ग सिंह के अंदर की मानवता जो थी वो जाग गई। उनका कठोर हृदय पिघल गया, उनका हृदय द्रवित हो गया बाबा भारती की बातों को सुन करके, और उन्होंने घोड़ा लौटाने का निश्चय करके घोड़ा को वापस कर दिया। आइए बच्चों, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इस पाठ द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है? अभी जो हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा, हार की जीत, उसमें लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या बताना चाहते हैं? आइए उत्तर में इस पाठ द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को अनुकूल परिवेश मिले
तो सुधरने में देर नहीं लगती। बच्चों, व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां उसे क्या बना देती हैं? बुरा बना देती हैं। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके वशीभूत मनुष्य को हो जाना पड़ता है, लेकिन अगर उनमें अच्छी गुण विद्यमान है, अगर उनमें भाव विद्यमान है, तो जैसे ही अनुकूलता स्पर्श करेगा, अनुकूलता सामने आएगा, अनुकूल परिवेश मिलेंगे, वैसे ही उन्हें सुधरने में देर नहीं लगेगी। बच्चों, लिखा है कि भले और बुरे संस्कार सबके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन वो तब तक उजागर नहीं होते जब तक उनमें ईंधन में आग के समान संगति नहीं मिलती। तो ये निश्चित है कि आप जिसके संपर्क में जाएंगे, जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, वही भाव आप में बनेगा। और उसी तरह की परिस्थितियाँ, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो व्यक्ति को सुधरने में फिर देर नहीं लगता। जैसे खड़ग सिंह के साथ हुआ, जैसे ही बाबा भारती के शब्द उनके कानों में पड़े, उनका हृदय पिघल गया, उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने घोड़ा वापस कर दिया। तो इस पाठ में लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो जन्म से बुरा नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसको ऐसा बुरा बना देती हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं फिर उसे सुधारने में देर नहीं लगती। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न 4 को। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा है बच्चों, वायु वेग से उड़ना। इसका अर्थ है बहुत तेज चलना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों? बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। वो है सिर मारना। दूसरा वाला मुहावरा क्या है बच्चों? सिर मारना, समझाने की कोशिश करना। इसका अर्थ है समझाने की कोशिश करना। मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार होता है। मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार होता है। अब आइए तीसरा मुहावरा देखते हैं बच्चों, लट्टू होना। इसका अर्थ है मोहित होना। गोपियां श्री कृष्ण पर लट्टू थीं। अब हम देखते हैं 5वें प्रश्न को। आइए बच्चों, अ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्द के अर्थ विपरीत हो जाते हैं। विपरीत हो जाते हैं यानी विलोम। जैसे धीर में अ लग गया तो क्या हो गया बच्चों? अधीर। धीर का अर्थ क्या होता है बच्चों? धैर्य, धैर्यवान। अधीर का मतलब जिसमें धैर्यता ना हो। तो क्या हो गया? धीर का विलोम अधीर। अ उपसर्ग लगा करके इस तरह के 5 शब्द लिखिए। देखिए, सीमित। सीमित में अ लग गया तो क्या हो गया? असीमित। शिक्षित में अ लग गया तो क्या हो गया? अशिक्षित। शिक्षित पढ़ा लिखा होना और अशिक्षित जिसके पास शिक्षा, जो शिक्षित ना हो। तो ये अ लगने से क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। योग्य में अ लग गया तो क्या हो गया? अयोग्य। योग्य का मतलब लायक, अयोग्य का मतलब जिसमें जो लायक ना हो। कारण, अकारण। कारण का विलोम क्या होगा? अकारण। ये विपरीत शब्द है। उसी तरह से बच्चों, समर्थ। अ लग गया तो क्या हो गया? असमर्थ। अब बच्चों हम चलते हैं गृह कार्य की ओर।
हम लोगों ने ये पाठ हार की जीत पढ़ा, उसके लिए जो हमने गृह कार्य दिया है उसको आओ देखते हैं बच्चों। इस पाठ के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। दूसरा प्रश्न है, पाठ के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों। जो हमने ये पाठ पढ़ा हार की जीत, उसके किस पात्र ने, 3 इसके मुख्य पात्र हमने बता दिया था बच्चों, कौन कौन। बाबा भारती, उनका घोड़ा कौन था, सुल्तान और खडक सिंह। इस पाठ के मुख्य 3 पात्र थे। तो किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, आप उसको लिखिएगा बच्चों। ये गृह कार्य है, ये गृह कार्य की कॉपी में कर लीजिएगा। और ये 5 प्रश्न जो हमने लिखवाया है इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब हम आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं बच्चों, संप्राप्ति। हम जो हार की जीत पाठ को पढ़े उसमें हमने क्या प्राप्त किया बच्चों। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली। इस पाठ से हमें शिक्षा मिली बच्चों कि जैसे बाबा भारती क्या थे, संत हृदय व्यक्ति थे, और संत किया कभी हार होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी में दया होती, उसके हृदय में क्या होता, करुणा होता, और वो परोपकार दूसरों के लिए जीता है, वो अपने लिए नहीं जीता। गोस्वामी जी की पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूं कि अंजलि गति शुभ सुमन जिन सम सुगंध कर दो, अब बंदहु संत समाज जिन हित अनहित नहीं हो। संत का स्वभाव क्या होता है, उसी तरह का होता है। जैसे जो फूल को तोड़ता है हाथ, और जो हाथ फूल को शरण देता है, उन दोनों हाथों को वो बराबर सुगंध देता है। अगर दाहिने हाथ से हम फूल को तोड़ते हैं तो दाहिने हाथ में भी वही महक रहती है, और जिस हथेली पर हम फूल को रखते हैं उसमें भी वही सुगंध होती है। तो बच्चों, संत का स्वभाव एक बराबर होता है, चाहे कोई उसका हित करे और चाहे अहित करे। बाबा भारती उनका सबसे प्रिय घोड़ा लेकर के बाबा भारती का सबसे प्रिय घोड़ा जो था वो लेकर के कौन जा रहा था, खडक सिंह जा रहे थे। लेकिन बाबा भारती उन पर कोई वार, कोई प्रहार नहीं किए, और बड़े विनय भाव से कहे कि इस घटना की चर्चा किसी से मत करिएगा। उनके हृदय में क्या था, गरीबों, असहायों, अपाहिजों के प्रति दया का भाव था, कि कहीं ये जो मनुष्य में मनुष्यता है ये कहीं न मिट जाए इस घटना को सुनने से। इस नाते उन्होंने बड़े विनय भाव से कहा। बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिली कि हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, बोली में क्या होना चाहिए, माधुर्य होना चाहिए, जिससे हमारे कहने का, हमारे बोलने का सामने वाले पर असर पड़े, उसका जीवन ही बदल जाए। आशा ही नहीं बच्चों, पूर्ण विश्वास है कि हार की जीत पाठ आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों के जीवन में ये अपना अमिट छाप छोड़ेगा। धन्यवाद बच्चों। अगली पाठ योजना में पुनः हम आपसे मिलेंगे।